हाय फ्रेंड्स, थिंक बियॉन्ड द चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है सायन और मैं ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। आज मैं अपनी एनालिसिस आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड बताऊंगा और साथ ही साथ एक यानी कि दो स्विंग ट्रेड्स जो हैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये डेली चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी जो है, अगर इस तरह देखा जाए तो निफ्टी एक कंसोलिडेशन स्टेज पर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो एक रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। ठीक है, और यहाँ से दूसरी एक यहाँ है। ठीक है, अब ये देखा जाए तो पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन फेज में है। इन दो ट्रेंड लाइन्स के बीच में चल रहा है। अब इधर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो क्या हो रहा है, उधर लॉन्ग टर्म में था। अभी देखा जाए तो क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है इस लेवल तक 18,350 तक गया। ठीक है, वहाँ से वापस आया। ठीक है, कहाँ का लो लगाया? 16,836.80। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक टर्न अराउंड हुआ। कैसे देखते हैं अब ये किस लेवल से हुआ? यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करें, ठीक 61.8% से, ये जो गोल्डन रेशियो है वहीं से इसने टर्न अराउंड किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इसे रेसिस्टेंस मिल रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएँ तो यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। मार्केट ने पूरी जद्दोजहद की इसे तोड़ने की, लेकिन यहाँ सेलर्स बायर्स जो हैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए। देख सकते हैं कैंडल्स जो हैं यहाँ कहाँ बड़े बड़े बन रहे थे। यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर कैंडल्स जो हैं बड़े बड़े बन रहे थे, लेकिन इस लेवल पे आते ही जो कैंडल्स है वो छोटे छोटे बनने लगे और प्राइस जो है डाउनफॉल होने लगा। ठीक है, अब देखते हैं एक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी हम बना सकते हैं। देखिए, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक भी किया यहाँ पर, फिर ऊपर इसके ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन फिर इस सेलर्स ने इसको धक्का दे के नीचे बंद किया और नीचे ही आता गया। अब इधर देखें तो, और थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर इधर देखें तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन है अभी भी। देखा जाए तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैटर क्या है, अगर ये इसको तोड़ता है, इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। अभी अगर इस जोन को अगर तोड़ देता है किसी तरह ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मूवमेंट कुछ इस तरह से जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरा मूवमेंट बनाएगा, इसको ब्रेक करके ऐसे जाएगा और वापस यहाँ सपोर्ट लेगा और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो मेरा व्यू इस पर बिल्कुल बियरिश है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अप ट्रेंड है एक्चुअली है। थोड़ा क्या, बहुत हद तक है। कैसे है? अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ये गिरा क्यों? सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या हुआ, इसने ये गैप अप हुआ था, यहाँ पे बंद हुआ था। यहाँ पे 1 फरवरी 2022 को ये बंद हुआ 38,505 पे। ठीक है, अब वहाँ गैप अप हो गया। ठीक है, बायर्स एग्रेसिव हो गए। ठीक है, ओपन हुआ 38,841 पे। ठीक है, इस गैप, ये जो गैप है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी को फिल करने आया है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें, सी ये कुछ इस तरीके से है। अब और सबसे अच्छी बात ये भी है, यहाँ पर ये 50 पीरियड्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी खा रहा है। पिछली बार क्योंकि ये बंद हुआ था इसके नीचे, लेकिन फिर इसी के ऊपर जो है एक ग्रीन कैंडल देके ऊपर चला गया। बार बार ऐसा ही हो रहा है, इस पे टप्पा खा के ऊपर ही जा रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, यहाँ से काउंटर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और कहीं ना कहीं अगर इसको नहीं ब्रेक करता है तो ये नीचे ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये कुछ इस तरह का मूवमेंट देगा। ठीक है, अब ये तो हुई बात, मेरी बात हुई
बैंक निफ्टी और निफ्टी की। अब स्विंग ट्रेड में मेरे पास क्या है, स्विंग ट्रेड में मेरे पास है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि डेली चार्ट में आप देख सकते हैं इसने इस पर्टिकुलर लेवल को एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और तीसरी बार तो ये इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं, सी दिस वन, ये यहाँ पर इसने एक अच्छे वॉल्यूम से इसको ब्रेक किया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पे एक रिटेस्ट कैंडल भी दिया इसने। तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक थोड़ा सा बफर देते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं ऊपर। अब यहाँ से जा सकते हैं, अब टारगेट कहाँ तक दे सकते हैं, टारगेट जहाँ से पिछली बार वापस आया था वहीं थोड़ा सा उससे नीचे, ठीक है। तो और स्टॉप लॉस इस कैंडल की थोड़े से नीचे, ठीक है। तो यहाँ तो लगभग 2.1 पॉइंट इस टू 2.6 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है, गुड है। चाहे तो थोड़ा सा यहीं से एंट्री ले सकते हैं, एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा थोड़ा ऊपर से एंट्री करें तो बेटर होगा। लेवल होगा अराउंड 700 से आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 687 है, 685, टारगेट 734। अब दूसरा है आर टी एन इंडिया, ठीक है। अब ये क्यों, यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया। अब यही रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर हायर लोज बना रहा है, हायर लोज, और साथ ही साथ यहाँ पर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। मार्केट यहाँ नीचे आया, काउंटर ट्रेंड लाइन हमने बनाया, इसको ब्रेक किया और पूरा यहाँ पे क्लोज किया है। ये तो मेरे हिसाब से तो खुला बाइंग है, ठीक है। और आप यहाँ स्टॉप लॉस की बात करें तो बाइंग तो सीधे 57 पे ही हो सकता है, और यहाँ से, और स्टॉप लॉस कहीं यहाँ, ठीक है। टारगेट की बात करें तो ये इस टारगेट आप आराम से यहाँ तक 71 तक दे सकते हैं। तो अराउंड आपको 1.57 रिस्क रिवॉर्ड का आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्रेड मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा, मतलब कम टाइम में अच्छा रिटर्न देने वाला मुझे लग रहा है स्टॉक, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली बार भी इसका मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहा है। अगर पिछली बार देखें यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट, इनकी देखें तो 12 दिन में इसने 42% का रिटर्न दिया था, ठीक है। अगर उससे पहले भी देखें यहाँ पे इस जगह से, इसमें 12 दिन में 51-52% का रिटर्न इसने दिया था। तो यहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर यहाँ से बाउंस बैक किया है तो यहाँ से लगभग, हाँ, तो हम 30% का तो यहाँ पर हम एक हफ्ते में जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।